हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो अध्याय था उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो अगर नहीं देखेंगे तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो आज हम दूसरा पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा पार्ट में यही लाए हैं कि आज हम लोग जाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है हम लोग का क्लास 10 के हिसाब से जाना है। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ क्लास 10 को ध्यान में रखकर हम कई प्रकारों को छांटे हैं। मुख्य प्रमुख कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि है क्या, इसका डेफिनेशन को कैसे लिखा जाएगा और ये एक्चुअली किस प्रकार किसे रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रकार है ये किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हम लोग अगर पहले जानेंगे तो यह होता है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, संयोग मतलब जुड़ना, संयोग मतलब जोग होना, जुड़ जाना। तो इस क्या जुड़ता है? पदार्थ जुड़ता है या परमाणु जुड़ता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ जुड़ता है और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो जो भाग लेता है वो तो होगा अभिकारक, और जो बनता है नया पदार्थ वो होता है उत्पाद। ये हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, जुड़कर या मिलकर, तब इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ये मान लेते हैं कि एक परमाणु है या पदार्थ है, ये बी के साथ मिला तो ये बन गया ये बी। तो ये हो गया क्या? ये इसमें जुड़ रहा है, मतलब संयोग हो रहा है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अगर हम एक समीकरण आप लोगों को लिख के दिखाते हैं तो ये प्लस बी, तो इसमें हम ये भी ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं कि शादी में क्या होता है, जो क्या होता है, जुड़ता है, उसमें दूल्हा दुल्हन जुड़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि वो शादी हो गया। तो इसे अगर हम शादी मानते हैं तो हमको बाद वाला वियोजन अभिक्रिया में समझने में आसानी होगा। तो शादी में जैसे जुड़ता है उसमें ए प्लस ए बी, तो शादी हो गया। मान लेते हैं कि ए के साथ बी का शादी हो गया, ए बी एक जोड़ा बन गया, तो ये हो गया एक कपल, मतलब जुड़ गया, तो ये हो गया आपका शादी। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसको समीकरण के माध्यम से आपको दिखाते हैं, मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का गैस जुड़ता है, तो ये क्या बोलते हैं, आप लोगों का किताब में ये समीकरण दिया हुआ है, तो इससे बन जाता है CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें पदार्थ जो है वो जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तो ही हम लोगों को लिखना है कि दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर या अभिकारक मिलकर या जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो क्लियर है? अब अगर हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे तो जैसे शादी हुआ वहाँ यहाँ तलाक होगा, बस इतना याद रखना है कि संयोजन में जुड़ रहा है पदार्थ, अभिकारक जुड़ के उत्पाद बनता है और इसमें उत्पाद टूट जाता है। तलाक में क्या होता है कि जो जोड़ा था वो टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर इस प्रकार समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये भी पहले से ही शादीशुदा था और किसी खटास के कारण ये टूट गया, तो ए प्लस बी बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका तलाक हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसमें तलाक हो रहा है, इसमें टूट रहा है। क्या टूट रहा है? बंधन टूट रहा है, जोड़ा जो था वो टूट रहा है। तो इसमें हम इसको मानते हैं उत्पाद और ये बन गया अभिकारक। तो उसमें जुड़कर अभिकारक जुड़कर बना था उत्पाद और इसमें उत्पाद टूटकर बन जाता है अभिकारक। तो इसका डेफिनेशन हम वियोजन अभिक्रिया का कैसे लिखेंगे? जब उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक का निर्माण करता है तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया।
इसमें कुछ संयोजन और वियोजन में एकदम पूरा क्लियर है कि इसमें परमाणु या पदार्थ जुड़ेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा, इसमें उत्पाद टूटेगा और अभिकारक का निर्माण करेगा। अगर हम वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, अगर इसमें हीट दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है HEAT हीट या उष्मा दिया जाता है, तो यह बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, तो ये हो गया गैस निकल जाता है। तो ये हो गया सॉलिड, आपका ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो चूना पत्थर है, इसमें अगर हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होता है। इससे इस कहानी से क्या मिलता है कि इसमें से मान लेते हैं कि ये होता है जोड़ा, ये भी इसमें ये टूटता है, किसी भी कारक के द्वारा टूट सकता है। इसमें हीट जैसे कारक फैक्टर आ गया तो इसे टूटा, तो टूटने से दो अभिकारक बन जाता है, मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अभिकारक मतलब बनता है उत्पाद के टूटने से। एग्जाम में आता है संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को NCERT किताब में दिया भी है, तो हम लोगों को एकदम क्लियर लिखना है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है और वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद के टूटने से बनता है। तो इसमें उत्पाद टूटता है और अभिकारक बनता है वियोजन में, और संयोजन में उत्पाद बनता है, अभिकारक जुड़ता है। और दो उदाहरण दे दीजिएगा तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो संयोजन और वियोजन के बाद हम अब विस्थापन अभिक्रिया में आते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन स्थान का चेंज विस्थापन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जुड़ा, इसमें टूटा, इसमें जुड़ा था, कोई जोड़ा पहले से था, उसमें किसी हिटलर का एंट्री होता है, इसमें किसी हिटलर का एंट्री होता है जो चाहता है कि ए बी जो है इसको हम तोड़ दें और हम अपना ए या बी से, मान लेते हैं कि ए से ये जोड़ जाता है और बेचारा बी जो होता है वो अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ए बी कोई पदार्थ पहले से जुड़ा हुआ परमाणु के रूप में था, उसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु या अभिक्रियाशील परमाणु आता है और इन दोनों को तोड़ देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसमें अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर अपना जो स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें शादी हुआ, इसमें तलाक हुआ और इसमें शादीशुदा को कोई जबरदस्ती, क्योंकि उसका पावर क्षमता ज़्यादा होता है तो वो हटा देता है। तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये तो मेरा ट्रिक जैसा हो गया, मान लेते हैं अगर विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं तो Fe क्या हुआ, ये हुआ सॉलिड मतलब लोहा, ये हम सॉलिड नहीं लिख रहे हैं अभी, ये हो गया लोहा मतलब आयरन। ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट, ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो इससे क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 फिर सल्फेट को आयरन सल्फेट, और बेचारा कॉपर को हटा देता है। तो इससे देखिए ये सी मान लेते हैं कि ये हिटलर हो गया Fe, ये यहाँ Fe जो है
अपेक्षाकृत कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को हटा देता है। इससे क्या होता है, कॉपर हट जाता है और जो आयरन है वो सल्फेट्स के मिल जाता है, तो एक नया पदार्थ बनता है और बेचारा कॉपर का बहुत लॉस होता है, वो सल्फेट से अलग होना पड़ता है आयरन के चलते। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। अब आते हैं विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन के बाद आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दी मतलब होता है डबल, DOUBLE, डबल। इसमें डबल विस्थापन होगा। द्विविस्थापन कहने का मतलब हुआ विस्थापन प्लस विस्थापन, मतलब द्विविस्थापन, डबल विस्थापन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयनों का अदला बदली होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये भी शादीशुदा जोड़ा है, ये भी, अब CD भी शादीशुदा है, मतलब मतलब कोई अकेला नहीं है, लेकिन पसंद दूसरे का है। ऐसा होता है हमारे समाज में भी, अपना पसंद नहीं होता है, दूसरे का पसंद होता है। तो ये भी जो है ये CD के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें आयनों का अदला बदली हो जाता है। ये क्या करता है, A को C से पसंद है इसलिए A C से मिल जाता है, और B को D पसंद है इसलिए B D से मिल जाता है। इस प्रकार के अभिक्रिया में किसी का लॉस नहीं होता है, सिर्फ अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसमें हम डेफिनेशन के तौर पर सीधे लिखेंगे कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आएगा तो हमको जोड़ा दिखा देना है कि मान लेते हैं Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए यहाँ सोडियम सल्फेट जुड़ा है, बेरियम क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है। इससे जब बन जाता है BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट बन गया, और एक बन जाता है NaCl मतलब नमक, तो इसमें 2 है इसमें 2 है तो 2NaCl लवण। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए कि यही ट्रिक यहाँ है। यहाँ मान लेते हैं कि ये हुआ AB और यहाँ मान लेते हैं ये हुआ CD, तो A को C पसंद है तो ये मिल गया, तो अदला बदली होता है। इसमें क्या होता है, अदला बदली होता है। ट्रिक के लिए आराम से मतलब याद रखने के लिए A + B मतलब संयोजन अभिक्रिया, और टूटता है तो मतलब शादी हुआ तो संयोजन, तलाक हो जाता है तो वियोजन। हिटलर का एंट्री करके कमजोर को दबा देता है और अपना स्थान का अधिकार कर लेता है, तो हो गया आपका विस्थापन। और इसमें द्विविस्थापन में दूसरे का भी चॉइस होता है, मतलब अपना वाला नहीं। तो इसमें क्या होता है, अदला बदली होता है, आयनों का परिवर्तन होता है। तो इसमें हो गया, इस प्रकार हम लोग समझा आज संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। लेकिन आज यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट्स आप लोगों को देखने का जरूर देखिएगा, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग अपना मेरा जो वीडियो है वो आप सुधार कर सके। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।